हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू ऑन योर यूट्यूब चैनल एडवांस स्टडी पॉइंट पे आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मालूम है कि आपको इस चैनल के अंतर्गत क्लास 10th का एनसीईआरटी बुक मैथ, उसके साथ साथ 2022 में जो क्लास 10th के एग्जाम देने वाले बच्चे हैं उनके लिए सजेस्ट क्वेश्चन चैप्टर वाइज लाया जा रहा है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, और फिर अगर अच्छा लगे वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो दोस्तों, अगर पीछे वाली वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ पीछे वाली वीडियो सारे देख लीजिएगा। फिजिक्स का चैप्टर वाइज सारे सब्जेक्टिव 2 मार्क्स वाला कर दिया गया है, और केमिस्ट्री का ये तीसरा चैप्टर है आज दोस्तों। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन पे, जो यहाँ पे VVI रहेगा वही क्वेश्चन को मैं बताऊँगा दोस्तों, और आपको नोट पेन कॉपी लेकर के नोट करते जाना है। और ये 100% आने ही वाला क्वेश्चन है, यानी इतने क्वेश्चंस में से आपको क्वेश्चंस रहेंगे, इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों देखो, पहला क्या है कि धातु किसे कहते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चंस नहीं आता है, यहाँ पे जो नहीं आने वाला है उसको हम नेगलेक्ट करते जाएंगे, और जो आने वाला है उसको सिलेक्ट करते जाएंगे, ठीक है। तो जो सिलेक्ट करेंगे उसको आप कॉपी पे उतारते जाइएगा। तो ये आप देखो, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, धातुओं के 2 रासायनिक गुणों का नाम लिखे। तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लें। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, धातुओं के 2 गुणधर्मों, अधातुओं के 2 गुणधर्मों को लिखें। तो दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद कर लें। तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, कौन सी धातुएं आसानी से संक्षारित नहीं होती हैं दोस्तों। तो ये सोना चांदी ऐसी धातुएं जो अक्रियाशील श्रेणी में सबसे नीचे आती है, इसलिए इसे अभिक्रियाशील नहीं होती है और इसलिए संक्षारित नहीं होती दोस्तों। तो ये भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, इसको भी नोट डाउन कर लें। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, धातुओं का परिष्करण से आप क्या समझते हैं। परिष्करण से आप क्या समझते हैं, ये फालतू क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, ऐसा धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता हो। तो आप जानते ही हैं, पारा है, उसको चाकू से आसानी से काटा जा सके। सोडियम या पोटाशियम है। उसके बाद उष्मा का सबसे अच्छा चालन करता हो, सोना और चांदी है। उसके बाद फिर लेड उष्मा का कुचालक होता है, तो लेड उष्मा का कुचालक होता है। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन आप जानते ही हैं, ठीक है, लेड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था 6 नंबर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, मिश्र धातु क्या है। तांबे के मिश्र धातु के 2 उदाहरण दे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा वही को मैं बता रहा हूँ दोस्तों। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देखो, किसी धातु में जब द्वैधात्मक धातु के मिक्सचर को मिश्र धातु कहते हैं। तांबे के मिश्र धातु के 2 उदाहरण दे। तो यहाँ पे देखो, पीतल और कांसा। मिश्र पीतल में 80% तांबा तथा कांसा में 90% तांबा होता है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन 8 नंबर पे, धातु विद्युत के सुचालक क्यों होते हैं। तो देखो दोस्तों, धातु विद्युत का सुचालक होते हैं, ये फालतू क्वेश्चन से, ये नहीं आने वाला है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, संयोजकता से आप क्या समझते हैं दोस्तों। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आ सकती है। देख, अंतिम कक्षा में अगर 1 to 3 इलेक्ट्रॉन होती है तो निकाल देता, अगर 5 से 7 इलेक्ट्रॉन होती है तो अष्टक पूरा करने के लिए ग्रहण करता है। तो जितनी निकालती है, जितनी ग्रहण करती है, उससे संयोजकता करते हैं दोस्तों। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, आघातवर्धीय तथा तन्य का अर्थ क्या होता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आघातवर्धीय और तन्य। आघातवर्धीय का मतलब चोट करने से फैल जाए, तन्यता का मतलब हुआ खींचने से लंबी हो जाए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर संचारण से आप क्या समझते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, धातुओं का परस्पर क्षय होने की क्रिया को संचारण कहते हैं, और ये जल और नमी, हवा और नमी की उपस्थिति में संपन्न हो पाती है, ठीक है। इसको रोकने के लिए हवा और नमी की कॉन्टैक्ट छुड़ाना पड़ता है, तो लिपित करके छुड़ा सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, संचारण से बचने की 3 विधियों को लिखे। तो दोस्तों ये 3 विधियाँ हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। संचारण से बचने की 3 विधियाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे यशद लेपन, पहला यशद लेपन, दूसरा विद्युत लेपन, तीसरा एनोडीकरण, ठीक है। तो यशद लेपन में जिंक का परत चढ़ाया जाता है, विद्युत लेपन में मतलब विद्युत धारा के द्वारा उस पर लेपित किया जाता है, उसको एनोडीकरण में भी विद्युत धारा के द्वारा, ठीक है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट पे 13 नंबर, एक धातु तथा एक अधातु का नाम लिखिए जो वायु के संपर्क में आने पर जल उठते हैं। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो वायु जल उठते हैं। तो जैसे आपको पता ही होना चाहिए कि फॉस्फोरस है, श्वेत फॉस्फोरस धातु है, पानी में डुबो कर रखा जाता है, और सोडियम को भी पानी में डुबो कर रखा जाता है। तो आपको फॉस्फोरस और सोडियम, ये 2 धातु है जिसे पानी में डुबोकर, जिसे मतलब वायु के संपर्क से तोड़ करके रखा जाता है। अगर वायु के संपर्क में जैसे ही जाता है, जल उठता है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 14 पे, जब धातु नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। तो दोस्तों धातु नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। तो ये थोड़ा सा
उतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं कह सकते दोस्तों, इसीलिए इसको उतना लिखने की ज़रूरत 14 नंबर को नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे 15 पे। ये नोट पंख क्या है, उदाहरण के साथ फालतू क्वेश्चन है दोस्तों, इसको इसमें माथा नहीं लगाना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। हमको वही क्वेश्चंस याद करना है जो क्वेश्चंस जिसके अंतर्गत हमारी सारी क्वेश्चंस हो, यानी बोर्ड का जितना भी क्वेश्चंस है वो सारे इसी क्वेश्चंस के अंतर्गत हो। तो बस उसी क्वेश्चन, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है दोस्तों, सारे सब्जेक्ट करना है। यहाँ पर भी फिजिक्स किया, केमिस्ट्री कर रहा हूँ, उसके बाद बायो करूँगा, फिर जा करके सोशल, हिंदी, नॉन हिंदी सब करूँगा यहाँ पे दोस्तों। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। निम्न पदों की परिभाषा देते, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न पदों की परिभाषा दे। देखो खनिज किसे कहते हैं, थोड़ा थोड़ा मैं समझा देता हूँ। जमीन के अंदर से यानी भूमि के अंदर से निकली पदार्थ को खनिज कहते हैं। अयस्क किसको कहते हैं, जिस खनिज में धातु की मात्रा अधिक होती है उसको अयस्क कहते हैं। उसके बाद गैंग किसको कहते हैं दोस्तों, गैंग कहते हैं जो बेकार पदार्थ मिला रहता है उसको कहते हैं गैंग। उसके बाद निस्तापन कहते हैं जब वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं किसी अयस्क को, वायु की अनुपस्थिति में किसी अयस्क को उसके गलनांक ताप से कम ताप पर गर्म कर उसे ऑक्साइड में बदलते हैं तो उसको कहते हैं निस्तापन। भंजन कहते हैं कि जब किसी भी अयस्क को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करके और उसके गलनांक ताप से कम पर गर्म किया जाए तो ऑक्साइड में बदलने की प्रक्रिया को भंजन कहते हैं। तो दोस्तों ये सब क्वेश्चंस आप बुक से भी लिख सकते हो या किसी का कॉपी है तो उस कॉपी से लिख लेना, मैं यहाँ पे आपको सिर्फ सजेस्ट क्वेश्चंस बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट पे। या नहीं तो दोस्त यहाँ पे देखो लिखा हुआ है सब सारे के सारे क्वेश्चंस, इसको नोट डाउन कर ले आप एक एक करके, निस्तापन, भर्जन। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अघात वर्तीयता से आप क्या समझते हैं, धातुओं को चोट करने पर क्या होना चाहिए, फैलना चाहिए, तो उसको कहते हैं आघात वर्तीय। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। पोटासियम तथा सोडियम धातुओं को केरोसिन तेल में डुबोकर, अभी बताओ कि पोटासियम और सोडियम धातु अति विक्रियाशील धातु है जिसकी वजह से ये जैसे हवा के संपर्क में आती है जल उठती है। तो जल उठने से बचाने के लिए इसको सोडियम केरोसिन तेल के अंदर रखा जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। आयनिक यौगिकों के गलनांक उच्च क्यों होते हैं दोस्तों, आयनिक यौगिक गलनांक इसलिए होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से ये आयनिक यौगिक बंधन बनते हैं और मजबूत होते हैं जिस वजह से इसकी गलनांक उच्च होती है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसको भी आप लिख लें। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। द्विधर्मी ऑक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI यानी मोस्ट VVI कह सकते हो क्वेश्चन को, द्विऑक्साइड। ठीक है, द्विऑक्साइड किसको कहते हैं, देखो वैसे ऑक्साइड जो द्विधर्मी अथवा उभयधर्मी ऑक्साइड कहे जाते हैं जिनमें अम्लीय तथा क्षारीय दोनों गुण मौजूद होते हैं। जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड, इसमें अम्लीय तथा क्षारीय दोनों गुण मौजूद होते हैं तो इसको कहते हैं द्विध्रुवी ऑक्साइड। ये अम्लों तथा क्षार से विक्रिया कर भिन्न भिन्न यौगिकों का निर्माण करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। 21 क्वेश्चन नंबर 21 है। कैरेट सोना का क्या अर्थ होता है, तो देखो शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, यह काफ़ी नरम होता है, इससे आभूषण बनना कठिन है। आजकल गहने बनाने के लिए 22 कैरेट सोने की आवश्यकता होती है। 22 कैरेट सोना थोड़ा कठोर होता है, इसमें 22 भाग शुद्ध सोना और 2 भाग चांदी या तांबा मिला रहता है। तो ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं है, फिर भी जानकारी के लिए आपको बता दिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। चांदी, सोना एवं प्लेटिनम का उपयोग आभूषण के लिए किया जाता है, क्यों। तो दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसको लिख लेना। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। धातु अच्छा इसका थोड़ा सा 22 का मैं बता दूं कि चांदी, सोना और प्लेटिनम इससे बहुत कम क्रियाशील धातु होती है जिसलिए आभूषण बनाने में क्योंकि इसका क्षय नहीं होता है इसलिए किया जाता है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन 23 पे। धावनिक किसे कहते हैं या सोनोरस किसे कहते हैं, सोनोरस का मतलब वो आवाज़। ठीक है, धातुओं को पीटने पर जो आवाज़ निकलती है उसको कहते हैं सोनोरस। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको लिख लेना चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन 24। एक्वारेजिया से क्या समझते हैं, इसका क्या उपयोग है, तो दोस्तों ये फालतू क्वेश्चन एक्वारेजिया है। ठीक है, तो इसको आप नहीं लिखें, ठीक है, तो बेटर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। थर्मिक अभिक्रिया क्या है, थर्मिक अभिक्रिया थी, ये भी हमें लगता है फालतू क्वेश्चन से, अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हो लेकिन ये फालतू लग रहा है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन 26 पे। अयस्कों के शुद्धिकरण से आप क्या समझते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी से निकले अयस्कों की मिट्टी, रेत आदि जैसी गई अशुद्धियों को हटाना अयस्कों का शुद्धिकरण कहलाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। लोहे को जंग से बचाने का 2 उपाय, तो दोस्तों लोहे को जंग से बचाने के लिए 2 उपाय क्या कर सकते हैं, तो देखो यहाँ पे उपाय दिया हुआ है, या तो यशद लेपन कर सकते हैं या क्रोमियम लेपन कर सकते हैं या आयनीकरण कर सकते हैं या मिश्र धातु मिला करके उसको या तेल लगा करके ग्रीज लगा करके, ये बहुत सारी पेंट करके बहुत सारी उपाय दी गई है। ठीक है, इस तरीके से हम लोहे को बचा सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। कॉपर को ओज में खुला छोड़ने पर वह हरे रंग
का हो जाता है। क्यों? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि कॉपर ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन अपने ऊपर का कॉपर ऑक्साइड की परत बैठा लेती है, जिससे धीरे धीरे इसकी चमक खत्म हो जाती है, इसलिए ये हरे दिखने लगते हैं। अब चलते क्वेश्चन नंबर 29 पे। हवाई जहाज का ढांचा एल्यूमिनियम के मिश्र धातुओं से क्यों बनाया जाता है? दोस्तों, हवाई जहाज का ढांचा एल्यूमिनियम के मिश्र धातुओं ड्यूरेलियम या मैग्नीशियम से बनाने का कारण ये है कि अति हल्की मिश्र धातु होती है। ठीक है, ये अति हल्के होते हैं और सुचालक होने के कारण विद्युत प्रेषण तारें इनसे बनाई जा सकते हैं। इन पर जंग नहीं लगता है। इन मिश्र धातुओं की कठोरता बहुत अधिक होती है। ये रसायनों के प्रति बहुत क्रियाशील नहीं होती है। तो ये सब कारण है कि इसका बनाई जाती है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। सल्फाइड अयस्क के सांद्रण के लिए फेन उत्प्लावन विधि का वर्णन करें। तो सल्फाइड अयस्क, ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितना मोस्ट कह सकते हो दोस्तों। तो ये आपको उतारना ही उतारना और इसको याद करना ही करना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। सोडियम को केरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है? तो आपको बता दें, सोडियम अति क्रियाशील धातु होती है, जिसकी वजह से जैसे वायु के संपर्क में आती है तो ये क्रिया कर लेती है, इसलिए डुबोकर रखा जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी आई है, आप लिख लेना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। वलनीकरण किसे कहते हैं? इस पर क्या बराबर क्या परिवर्तन करता है? तो फालतू क्वेश्चन, इस पर माथा नहीं लगाना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। खनिज और अयस्क क्या है? लोहे के दो अयस्कों के नाम तथा आण्विक सूत्र लिखे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इसको लिख लें आप। चलते हैं क्वेश्चन नंबर, देखो लोहे के दो मुख्य अयस्कों का नाम बोला है, तो हेमेटाइट Fe3O3, आयरन फेराइट FeS2। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। विद्युत अपघटनी शोधन से आप क्या समझते हैं? विद्युत अपघटनी शोधन से आप क्या समझते हैं? तो ये फालतू क्वेश्चंस कह सकते हो दोस्तों, ये उतना क्वेश्चन आता नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट 35 पे। LOST लिखे है कि 3 एलो के नाम लिखे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको लिख लें। ठीक है, क्वेश्चंस को लिख ले, इसके 3 अयस्क क्या क्या है देख लो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। धातु क्रम क्या है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट, जितना हो सके भी आई टू द पावर इनफाइनाइट कह सकते हो दोस्तों। ठीक है, यानी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। धातु क्रम क्या है? धातु क्रम वह विधि है जिसके द्वारा अयस्क से शुद्ध धातु निष्कर्षण होता है। अयस्क से शुद्ध धातु निष्कर्षण के कई चरण होते हैं, जैसे अयस्कों का पहले शुद्धिकरण होता है, फिर धातु का निष्कर्षण होता है, फिर धातु का परिष्करण होता है। ठीक है, अब चलते क्वेश्चन 37 पे। एक मिश्र धातु क्या है? मैग्नीशियम नामक मिश्र धातु के अवयवों के नाम लिखिए, इसके कोई 2 उपयोग लिखिए। ठीक है, तो दोस्तों ये फालतू क्वेश्चन है। चलते क्वेश्चन नंबर लिखना है, क्वेश्चन नंबर 38 पे। एल्युमिनियम के उपयोग बताएं। तो दोस्तों एल्युमिनियम के उपयोग, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको लिख लें और याद कर लें। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन 39 पे। अयस्क तथा खनिज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये देखने से ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आना ही आना है। अब चलते हैं क्वेश्चन। तो दोस्तों टोटल कितना क्वेश्चन हुआ? 39 क्वेश्चन, उसमें से बहुत क्वेश्चन को मैंने छोड़ करके बताया है दोस्तों। और मैं बता देता हूँ कि जितना भी इस चैप्टर के अंदर क्वेश्चन क्या है, अगर इन चैप्टर से आने का होगा तो इतना ही क्वेश्चंस में से कोई ना कोई क्वेश्चन रहेगा। अगर आप क्रैश कोर्स कर रहे हैं, अगर सिलेक्टेड क्वेश्चन लेना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ताकि आपको इस चैनल से मदद मिलती रहे। दोस्तों देखने के लिए धन्यवाद।